मैं तो मानता हूं कि अभी तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है अभी भी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया गया है, वो उस इल्ज़ाम का जवाब है अरविंद जी का इस्तीफा। बीजेपी का जो दुष्प्रचार था कि ये सत्ता के लालची हैं, उन्होंने बता दिया कि सत्ता का लालची नहीं हूँ। इस तरह से भाजपा के लोग और अमित शाह, नरेंद्र मोदी उनके पीछे पड़े हुए थे, उन्होंने उनके हाथ से एक मुद्दा छीन लिया कि लो मैं अब आज़ाद हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। केजरीवाल ही रहना चाहिए मुख्यमंत्री, और कोई नहीं। देखिए, ये ऐलान बेशक बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंतहा की घड़ी है। पंडाल में जाने का मतलब क्या था? एक पीएम का, एक सीजीआई के यहाँ, सोचो आप। अभी 67 थी ना, पूरी 70 आनी है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और इस समय मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी के मुख्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं, और साथ ही उन्होंने मांग की है कि फरवरी की जगह नवंबर में चुनाव कराए जाए। अब इस इस्तीफे को लेकर के, इस ऐलान को लेकर के आम आदमी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, आम जनता क्या सोचते हैं, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्योंकि एक लंबे समय से इस्तीफे की मांग उठ रही थी जब से वो पहली बार जेल के अंदर गए थे। तमाम लोग यहाँ पर उन्हीं से सीधा जुड़ते हैं कि क्या कुछ वो सोच। सर, क्या नाम है आपका? मनीष नाम। मनीष जी, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो इस्तीफा दे देंगे। एक लंबे समय से आवाज़ें उठ रही थी कि इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं तो मानता हूं कि अभी तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है अभी भी। इन्होंने जो 100 दिन तक सीएम साहब को जेल में रखा है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने बता दिया है कि गलत तरीका था रखने का। जब मनीष जी को जमानत मिल गई है, संजय जी को मिल गई है, विजय नायर जी को मिल गई है, जैन साहब भी बाहर आएंगे अब कुछ दिनों बाद, तो मेरा मानना ये है कि अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। विधानसभा अब आने वाली है 3 महीने पहले इस्तीफा दे के भी करेंगे क्या? हाँ, अगर ये इस्तीफा देने के बाद अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं तो आज ही इस्तीफा दे देते हैं। मांग की उन्होंने कि नवंबर में चुनाव कराए जाए। बिल्कुल कराना। मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल, बहुत मजबूत स्थिति में है जी, पहले से भी मजबूत स्थिति में। फिर से जनता चुनेगी। हमारा नेता जेल से बाहर आ गया जी, जनता चुनेगी। हम दोबारा चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, और हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी के, उनको चौथी बार दिल्ली में, पहली बार इतिहास होगा कि कोई भी नेता चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगा। साफ कह रहे हैं। सर, थोड़ा नीचे आ जाइए अगर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ऐलान तो कर चुके हैं। देखो, उन्होंने ऐलान कर दिया है। अरविंद जी एक बहुत ईमानदार आदमी है और दिल्ली के अंदर बहुत ईमानदार सरकार चल रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया गया है, वो उस इल्ज़ाम का जवाब है अरविंद जी का इस्तीफा। और अरविंद जी ने जो आभास किया है, आगान किया, इस्तीफा की मांग तो शुरुआत से हुई थी, जब पहली बार गए थे तब क्यों नहीं दिया, अब क्यों दिया? तो क्या इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? उन लोगों को ये भी दिखाना था कि जो बाबा साहेब भीमराव जी ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान के अनुसार वो चले, वो संविधान के तहत नहीं चल रहे थे, वो हिटलर शाही चला रहे थे। इसलिए वो समय ठीक नहीं था इस्तीफे की घोषणा करना। वो अब समय बहुत सही है। अब समय बहुत सही है। समय को लेकर कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि समय ठीक है। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण झा जी। सर जी, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा दे देंगे 2 दिन पहले, तो सही ऐलान किया है या नहीं देना चाहिए? बहुत ठीक किया है। इससे बीजेपी का जो दुष्प्रचार था कि ये सत्ता के लालची हैं, उन्होंने बता दिया कि सत्ता का लालची नहीं हूँ। मगर सवाल ये था कि जैसे वो कह रहे थे, ये भी क्या गारंटी थी कि दूसरे सीएम को काम करने देती बीजेपी? अगर उसको ही पकड़ लेती फिर वो भी रिजाइन करता। कब तक? ये 70 के 70 जो 62 हैं, ये तो 62 को पकड़ लेंगे। इनका क्या है? तो उन्होंने ठीक किया जनता के सामने। रणनीति क्या लग रही है आपको इसके पीछे? रणनीति के जनता के पास, जनता के जन नेता हैं, वो जनता के पास जा रहे हैं वापस। जनता के विचार, तो जनता वापस विश्वास जता पाएगी उनके अंदर, तमाम जो गतिविधियां पिछले कई साल में? जनता ने हमेशा उन पे विश्वास जताया है। आपको 2014 भी याद होगा, जब इन्होंने रिजाइन किया तब भी ऐसे ही हुआ था। तब बीजेपी ने बड़ा दुष्प्रचार किया था, मगर तब भी जनता के बीच में गए थे, जनता से बात की थी, जनता को अपना व्यू पॉइंट दिया था, और जनता ने इनको 67 सीट देके भेजा था। तो दुष्प्रचार को धराशायी कर दिया है, ऐसा यहाँ पर जो है जो लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है सर? दुष्प्रचार लग रहा था, अभी राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी गई थी, और अभी आने के बाद बोला इस्तीफा दीजिए जब पावरलेस हो चुके हैं। अब फाइनली ऐलान कर दिया। देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो नहीं चाह रहा था कि वो इस्तीफा दें, लेकिन जिस तरह से भाजपा के लोग
और अमित शाह नरेंद्र मोदी उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने उनको उनके हाथ से एक मुद्दा छीन लिया कि लो मैं अब आज़ाद हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। और अब उनको दिल्ली में 70 की 70 सीटें मिलेगी। दिल्ली की जनता उनको पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना के देगी। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी को बेबस कर दिया है कि आप किस मुद्दे पर वो केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाएंगे या कुछ भी कहने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल अब यहाँ से जो है पार्टी ऑफिस से बाहर निकल, मान सिंह है पंजाब के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल भी शायद पीछे उनकी पत्नी है, और पूरी तरीके से अब पार्टी दफ्तर से यहाँ से जा रहे हैं, लोगों को संबोधित किया और साथ ही बड़ा ऐलान करके गए हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे। अब इस खबर के चलते जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इससे क्या संतुष्ट है, क्या आप कुछ मानते हैं? सर, क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दिया है कि वो इस्तीफा दे देंगे पद। ये इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जनता का डिमांड तो यही है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बना रहे, लेकिन अब ये कैबिनेट में क्या पास होता है अब ये तो हम लोग आम जनता है, आम कार्यकर्ता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नहीं चाहते देना चाहिए था इस्तीफा, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल ही रहना चाहिए मुख्यमंत्री, और कोई नहीं। अब चुनाव होंगे तो क्या वापस लोगों का ले जाएंगे, बल्कि और आएंगे, पूरे के पूरे 70 सीट आएंगे। 70 सीट लेकर हाँ जी। इतना विश्वास है? हाँ जी, इतना विश्वास है। ठीक है, आपको क्या लगता है मैम? इस्तीफे का ऐलान कर दिया, ठीक है? ये गलत है, ये जनतंत्र का अपमान है। अगर जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को अपनी विश्वास के साथ भेजा है तो वो पता नहीं उनको किस तरह का दबाव है जो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। कहेंगे बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस्तीफा देने वाले हैं 2 दिन बाद। देखिए, ये ऐलान बेशक बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंतहा की घड़ी है। ये आज दिल्ली की जनता तय करेगी। हम फिर से वापस से दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी का साफ तौर से कहना है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए जनता की बदौलत हूँ, जनता के लिए हूँ। तो अगर मैं जनता के बीच जाऊँगा और मेरे जो भी आरोप लगे हुए हैं वो जनता तय करेगी। ना मैं कोई पार्टी की सुन रहा हूँ, ना मैं किसी की सुन रहा हूँ। जनता के सामने ये आज ये फैसला है, जनता के समक्ष ये फैसला है। अग्नि परीक्षा में नहीं उतर गए आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ये अग्नि परीक्षा ही है एक तरीके की। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस पूरे प्रोग्राम के बाद अगर आपको एक चीज़, पहली बार हमने 67 सीटें जीती, दूसरी बार हमने 62 सीटें जीती, इस बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को देने जा रही है, और 70 की 70 सीटों पे इस बार हम सरकार बनाएंगे, और नई सरकार हम अरविंद केजरीवाल जी को बतौर मुख्यमंत्री 70 बार मुख्यमंत्री बनाने की बात यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। जनता विश्वास जता पाएगी चौथी बार? जरूर विश्वास जता पाएगी, क्योंकि पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किया जो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया है। तो जनता विश्वास तो जरूर जताएगी इनके ऊपर। लगता है दबाव में तो नहीं आगे भारतीय जनता पार्टी? ऐसा कोई दबाव नहीं है। दबाव होता तो पहले इस्तीफा दे चुके होते। ये तो अपने स्वतः इस्तीफा दे रहे हैं ना। उनके दबाव जब सारे फेल हो गए उस समय उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं। अब अपनी जनता की अदालत में जाने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। कौन अब नया चेहरा हो सकता है? क्या पार्टी के भीतर से होगा? क्या उनकी वाइफ बनेगी? अब वो कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक में जो है सर्वसम्मति से जो पारित होगा वो नाम आएगा आगे सामने। ठीक है, वो नाम आएगा। सर, आप क्या कहेंगे? दबाव में आ गए क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं मैडम, दबाव में नहीं आ गए हैं। जिस तरह से पिछले 4-5 दिन पहले गणेश पंडाल में मोदी जी ने जाके शिरकत की है CGI के यहाँ, वहाँ जाके एक ही रिक्वेस्ट की उन्होंने CGI से कि आप केजरीवाल को और ज़्यादा तो रख नहीं सकते। अच्छा। इसलिए चुपचाप आप उनको बाहर निकाल दीजिए। और जो है ना ये कानून लागू कर दीजिए। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। पंडाल में जाने का मतलब क्या था? एक PM का, एक CGI के यहाँ, सोचो आप, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति खेली गई है। और जब 10 साल तक किसी एक मुख्यमंत्री के ऊपर केस चलाने का इन्होंने निर्णय लिया है तो 10 साल तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये सेल्फ आदेश है, सेल्फ सोच है कि हम अपना इस्तीफा देके और जो है ना अपने ही किसी आदमी को लड़ाएंगे और उसके बाद कुर्सी पे बैठेंगे जब जनता दोबारा चौथी बार उनको CM बनाएगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरा हथियार छीन लिया है क्या? जो दुष्प्रचार चल रहा था कि इस्तीफा नहीं दे रहे और खुद ही आज घोषणा कर दी। भाई ऐसा है, जब भारतीय जनता पार्टी वाले ना CM साहब को उनके हाथ धो दिए बांध, जज साहब से या कैसे भी करके जज साहब को बिल्कुल इनके हाथ बांध दिए हैं कि जैसे बाहर आ जाएंगे। CM साहब कुछ काम नहीं कर पाए कि यहाँ जी बाहर आ गए। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी साजिश है जिसका कोई जवाब नहीं। वो ऐसी षड्यंत्र है कि पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को उकरने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो भी है ना।
ये बहुत मात दे दी यहाँ पे भाजपा को चुनाव से पहले। बिल्कुल मैडम जी, ये कहता हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बिल्कुल शुभ्रा साफ हो जाएगा। मेरा जो अभी 67 थी ना, पूरी 70 आनी है, 70 की 70 बिल्कुल आनी है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है पूरी तरीके से लोग कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा संजीव भारद्वाज। संजीव जी, क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, इस्तीफा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जनता अगर ईमानदार हूँ तो देखो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, और जेल में आपने पता है आपको जेल में डाला उनको, लेकिन उनका कोई वो नहीं मिला, उनके ऊपर तथ्य नहीं मिला। वो कह रहे हैं अगर मैं ईमानदार हूँ, लेकिन पब्लिक जानती है कि वो बिल्कुल ईमानदार है, उनको इस्तीफा बिल्कुल नहीं देने दिया जाएगा। बड़ा खेला खेल दिया कि यहाँ पे सीएम साहब? नहीं, कोई नहीं खेला। वो ईमानदार की बात है, ईमानदारी की बात है तो ईमानदारी से कर रहे हैं बस। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो तमाम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि अब जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा की घोषणा कर दी है तो उस बारे में उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए क्या नहीं, और आपने तरह तरह की राय सुनी है लोगों की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।